हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए स्टैटिक जीके का क्लास करेंगे और स्टैटिक जीके का पहला क्लास है। और आज इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य और संगीत घराने से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार और इनसे संबंधित व्यक्तियों का संपूर्ण निचोड़ मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे क्लास में। यकीन मानिए दोस्तों, सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास से अगर आपके पेपर में आपको क्वेश्चंस ना आए तो कमेंट बॉक्स में आकर पेपर देके कमेंट करना, पढ़ाना ही छोड़ देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। 100% लिख के ले लो, इस टॉपिक से आपके पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों, सभी क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या गायक या गायिका है? तो ध्यान से देखिएगा, यहां आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साथियों, गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर होगा। गंगूबाई हंगल जो है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की नब्ज पकड़कर, और किराना घराना, याद रखना इनका संबंध किस घराने से है, तो ये भी याद रखना, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, किराना घराने से। ठीक है, और एक चीज याद रखना, देखिए गंगूबाई हंगल जो है ना, इन्होंने लिंग और जातीय बाधाओं को पार कर भूख से लगातार लड़ाई करते हुए भी उच्च स्तर का संगीत दिया था। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में आधे से अधिक सदी जो है ना साथियों, अपना आधे से मतलब कि इन्होंने अपनी आधी जिंदगी से अधिक संगीत के लिए त्याग दिया था या योगदान दिया था, याद रखिएगा। तो गंगूबाई हंगल, जिनका संबंध है भारतीय शास्त्रीय संगीत से। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी आपको बताना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा है जो कि गलत बताया गया है। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में है रुक्मणी देवी, यहाँ रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध तो भारतनाट्यम से है, भारतनाट्यम की कलाकार हैं, तो ये बिल्कुल सही जोड़ा है। देखिए, झावेरी बहने जो कि मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, यह भी आपका सही जोड़ा है। सितारा देवी कुचिपुड़ी, ये गलत आंसर है। सितारा देवी का संबंध कुचिपुड़ी से नहीं है, कथक से है, तो यहां पर ये जोड़ा गलत है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए, सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी से है, ये बिल्कुल सही है। यानी यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जोड़ा गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा साथियों, इनमें से वो कौन सा घराना है जिसको ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ध्यान दीजिए, ग्वालियर घराना। ठीक है, देखिए ग्वालियर घराना को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? साथियों, मैं आपको जो है ना, आज नहीं कल जो है आपको लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का कंप्लीट वीडियो करा दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना उसे भी। देखिए नेक्स्ट है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य के। कथक की बात करें तो कथक हमारे उत्तर भारत का लोक नृत्य अर्धशास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो कथक नृत्य के। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। आगे देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, ये कला की किस विद्या से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ये शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है ना, तो शास्त्रीय नृत्य करेक्ट आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्य से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और किस नृत्य से संबंधित है? तो वह भारतनाट्यम से, याद रखिएगा, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? तो देखिए, त्यागराज का संबंध है कर्नाटका संगीत से। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत के किस शैली से? तो ध्रुपद शैली आपने पढ़ा होगा, याद रखना, हिंदुस्तानी संगीत के ध्रुपद शैली से ये संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्रुपद।
निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? इनमें से कौन है जो कि भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो साथियों देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तीनों जो है ना साथियों भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना है। लेकिन झावेरी बहनें जो है ना, देखो झावेरी बहनें भारतनाट्यम की नहीं है, ये तो मणिपुरी नृत्य के हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झावेरी बहनें भारतनाट्यम की नहीं, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। आगे देखिए, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो ध्यान से देखिए, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु, इनका संबंध किससे है? तो करेक्ट होगा गायक की, हिंदुस्तानी गायन की ध्रुपद शैली से या ध्रुपद गायक से। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायक। आगे देखिए, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? यानी कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कथकली जो है ना, ये देखिए केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। आगे देखिए, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? या पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा, पंडित भीमसेन जोशी ये शास्त्रीय संगीत से जुड़े व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय संगीत। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ये ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, इनका संबंध किससे है, किस घराने से है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सुविख्यात ठुमरी गायिका जो है गिरिजा देवी, इनका संबंध है साथियों बनारस घराना से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक नृत्य बैसाख बिहू ये किस राज्य में प्रचलित है? तो बैसाख बिहू जो कि एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य में प्रचलित है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, असम में। बिहू पूछे तो सीधे आपको असम बताना है। देखिए, असम में कुल प्रकार के 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में सम्मिलित है? यानी इनमें से कौन सा नृत्य रूप है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में शामिल किया गया है? तो ध्यान दीजिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब देखिए, कालबेलिया जो है ना साथियों, ये राजस्थान की सपेरी जनजाति का एक नृत्य है। और छऊ नृत्य जो है, ये देखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य है और भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य भी है। वैसे केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। छऊ जो है ये भारत का अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, यानी इसको पूर्ण रूप से जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं मिला है, याद रखना। लेकिन अगर आपको पेपर में पूछे कि भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखना छऊ। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा है? यानी इधर आपको लोकगीत दिए हुए हैं, इधर राज्य दिए हुए हैं, तो कौन सा एक जोड़ा गलत है, यही आपको छांटना है। तो देखिए, सोहर जो है ना साथियों, एक लोकगीत है बिहार राज्य का, ये बिल्कुल सही है। पनिहारी जो है ये राजस्थान का लोकगीत है, ये भी सही है। बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोकगीत है, ये भी सही है। आल्हा जो है ये महाराष्ट्र का लोकगीत नहीं है, ये जोड़ा गलत है। देखिए, आल्हा जो है ना साथियों यूपी का है, याद रखना। उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोकगीत है आल्हा। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आल्हा। चलिए आगे देखिएगा, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो देखिए, करेक्ट होगा ओडिसी से। याद रखना, गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा साथियों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीणा। आगे देखिए, ध्रुपद। देखिए, ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालकृष्ण बुआ जिनका संबंध है ध्रुपद गायन क्षेत्र से, आपको बताना यह है कि इनका संबंध किस घराने से है। तो देखिए, करेक्ट होगा ग्वालियर घराने से, ऑप्शन नंबर सी है ना, ग्वालियर घराना करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो देखिए, अल्लाह राखा का संबंध तबला वादन से है, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है, ये बिल्कुल सही है। और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है, ये भी सही है। यहां पर देखिए, MS सुब्बलक्ष्मी का संबंध वीणा से नहीं है। आप बोलोगे सर तो फिर इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कर्नाटक संगीत से, याद रखिएगा।
एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है इनका संबंध कर्नाटक संगीत से है, याद रखना। आगे देखिए एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो देखिएगा एन राजम का संबंध किस क्षेत्र से है ये पूछा जा रहा है। तो भाई एन राजम जो है ना साथियों ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, याद रखिए वायलिन वादन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए राग कामेश्वरी की रचना किसने की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए राग कामेश्वरी, ठीक है, तो भाई याद रखिएगा राग कामेश्वरी की रचना किसने की है? तो पंडित रविशंकर जी ने। किसने? पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश की जो गोंड जनजाति है इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो याद रखना गुसादी, राइट आएगा ऑप्शन नंबर 1 गुसादी, याद रखना गुसादी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। देखिए निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादन के रूप में जाने जाते हैं? तो भाई ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर होगा रोनू मजुमदार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका रोनू मजुमदार, आपको याद रखना है। आगे देखिए प्रख्यात गायक पीर बखा का संबंध किससे था? तो देखिए प्रख्यात गायक जो है पीर बखा इनका संबंध किससे था? तो याद रखना किस घराने से? तो ग्वालियर घराने से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों ग्वालियर घराना। आगे देखिएगा प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? यानी वे कौन से राजा हैं जो प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाए गए हैं? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झाल बिनाई दमामा मुरैयो ये क्या है? तो ध्यान दीजिए झाल बिनाई दमामा और मुरैयो ये क्या है? तो याद रखिएगा कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए नीचे दिए गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो देखो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। डांडिया गुजरात का है, ये भी सही है। भांगड़ा पंजाब का है, ये भी सही है। बिहू जो है आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये गलत है। बिहू आपका किसका है? मैंने अभी बताया असम राज्य से संबंधित है, तो यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। चलिए आगे देखिए संगीत यंत्र सितार ये किसका मिश्रण है? तो देखिए वाद्य यंत्र जो है सितार साथियों ये किसका मिश्रण है? तो देखिए करेक्ट होगा बीना और तंबूरे का, याद रखना सितार जो है ये बीना और तंबूरे का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का जो गीत है हिंदुस्तां हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो भाई देखिए 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तां हमारा तथा जन गण मन ये किसने गाया था? तो याद रखिएगा राइट होगा ऑप्शन नंबर डी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने। अभी मैंने आपको बताया एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जिनका संबंध था कर्नाटक संगीत से, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो साथियों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी बांसुरी। आगे देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई ध्यान दीजिएगा साथियों कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी आपको बताना है कौन सा एक जोड़ा गलत है। तो बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है, ये बिल्कुल सही है ना। आगे देखिए यहाँ पर जाकिर हुसैन का संबंध तबला से था ना, हारमोनियम गलत आंसर है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप जो है आपका बी होगा, यहाँ सी होगा ऑप्शन। देखिए तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है ना साथियों, तबला, हारमोनियम लिखा हुआ है तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, बिल्कुल सही है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वादन से है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जोड़ा यहाँ गलत था, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? यानी इनमें से कौन सा नृत्य शैली है जिसको प्राचीन में सदीर के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर होगा भारतनाट्यम। साथियों याद रखिए भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम नृत्य का ही यह प्राचीन नाम है सदीर, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित रसों में से कौन सा नवरसों में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों जो नवरस है, 9 प्रकार के रस हैं, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो देखिए नवरसों में विभत्स है, अद्भुत है, रौद्र है, लावण्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट होगा लावण्य।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। तो सही रूप से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए जाकिर हुसैन जो है ना, ये तो सितार, ये तो गलत ही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अमजद अली खान। तो अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोज से है, ये बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद चौरसिया मोहन बीना नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले तो ये याद रखिए आप लोग। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, याद रखना, बांसुरी। जाकिर हुसैन मैंने अभी आपको बताया तबला वादन से है। और देखिए अभी आपको बताए थे ना कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो ध्यान से याद रखिएगा साथियों। पंडित रविशंकर जो है ना, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? तो सितार वादन से था, सितार से। यानी यहां आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो साथियों ध्यान दीजिए, बड़े गुलाम अली जो थे ये किस घराने से संबंधित थे? तो पटियाला घराना से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पटियाला घराना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि अकेला नहीं किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतनाट्यम भी एकल नृत्य है, कुचिपुड़ी भी एकल नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी एकल नृत्य है, लेकिन ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का, मोहिनीअट्टम जो है केरल का और ओडिसी उड़ीसा का, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? इनमें से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो ध्यान दीजिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? अभी मैंने आपको बताया साथियों कि मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल कर्नाटक, मोहिनीअट्टम केरल से है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, केरल। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध तबला वादन है या वादक है? तो देखिए इनमें से कौन एक सुप्रसिद्ध तबला वादक है? ऑप्शन नंबर ए में जाकिर हुसैन दिख रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, सही सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही रूप से सुमेलित किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए तो साथियों, जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो तबला से है। ठीक है, अभी बताएं आपको। अमजद अली खान सरोद से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। तो यहाँ जो है ना सही रूप से केवल ऑप्शन नंबर ए जोड़ा सही है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो साथियों ध्रुपद गायकी के लिए सबसे प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? यानी इनमें से कौन सा नृत्य शैली है जो कि पूर्वी भारत से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ आपका, मणिपुरी। मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? यानी अमीर खुसरो ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। साथियों अमीर खुसरो जो है ना, ये सितार और तबला दोनों के ही आविष्कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, सितार और तबला दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी में ए और बी कर देते हैं, बोथ आर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सितार और तबला दोनों का ही आविष्कारक अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, या माना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो देखिए ये जो मुखौटा नृत्य है इसका संबंध किस नृत्य शैली से है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कथकली से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कथकली। आगे देखिए, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साथियों राजस्थान का जो है ना प्रचलन क्षेत्र है इधर, और इधर राजस्थान का लोक नृत्य है। तो कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए गिदड़ नृत्य जो है ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जो है ये साथियों राजस्थान के जालौर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य जो है ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का इसका मतलब कि प्रचलित है, ये भी सही है। वैसे तो डांडिया लोक नृत्य आपका गुजरात का है, लेकिन यहाँ राजस्थान में भी डांडिया नृत्य होता है जो कि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में। लेकिन देखिए यहाँ बमरसिया नृत्य जो है ये बीकानेर का नहीं है, ये जोड़ा गलत है। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अब देखिए केरल में जो सबसे अधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? तो वह ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो है यहाँ पर। देखिए हास्य, वीर और रौद्र, ये तीनों जो है 9 रसों में सम्मिलित
भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में शामिल है, लेकिन आनंद नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद। आगे देखिएगा, भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं, यानी भारत में कुल कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, या ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत में कुल कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं? 6, 8, 7, 9। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी मैंने क्लास में ही आपको बताया था, तो आपको याद होगा। सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट करें कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, यानी इनमें से कौन सा एक उत्तर भारत राज्य का नृत्य है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी जो मणिपुर का है, और कथकली केरल का है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो कि उत्तर भारतीय नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 50 क्वेश्चंस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। मैं बहुत ही जल्दी लोक नृत्य का और शास्त्रीय नृत्य का एक कंप्लीट वीडियो, लोक नृत्य का स्पेशली बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, उनको जरूर से जरूर आप लोग देख लेना। सभी लोग क्लास को एक लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे। अभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा करंट मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसको देख लेना। पूरे मध्यकालीन भारत को अभी 2 दिन पहले कंप्लीट करा दिए थे, उसको भी देख लेना। इसके अलावा चैनल के अंदर पॉलिटी, इतिहास, इकोनॉमिक्स, सभी चीज का संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा। आप लोग सुपर मैराथन क्लासेस जरूर देखना, जो कि चैनल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।